तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। तो भैया याद रखिएगा, शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो किस हार्मोन का स्राव होता है भैया? रिलैक्सिन। रिलैक्सिन भैया, ना तो एस्ट्रोजन, ना तो प्रोस्टोजन, ना तो सभी कथन सत्य है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिलैक्सिन। ठीक, हम लोग चलते हैं दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो जो भैया ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है, ऑप्शन नंबर ए है। ऐच्छिक गतियों का मतलब जो इच्छा के अनुसार, जो मनुष्य के इच्छा के अनुसार गति, मतलब जो नियंत्रण करता है। ऑप्शन नंबर ए है सेरिब्रम, बी है थायराइड, और ऑप्शन नंबर सी है सेरिबेलम, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम। कौन भैया? सेरिब्रम। मनुष्य में जो अच्छी गतियों का नियंत्रण है वो सेरिब्रम के द्वारा नियंत्रण होता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? जो तापक्रम होता है वो कहाँ पर नियंत्रित होता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है स्पाइनल कार्ड, बी है सेरिबेलम, और सी है हाइपोथैलेमस, और डी है पिट्यूटरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस। भैया कौन सा? हाइपोथैलेमस। जो शरीर का जो तापक्रम का जो नियंत्रित होता है वो हाइपोथैलेमस। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने 55 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो जो अमीबा होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है कूटपाद, बी है कोशिका मुंह, ऑप्शन सी है सीलिया, और डी है गुदा द्वार। तो दोस्तों गुदा द्वार तो होता है जो मानव के अंदर जो गुदा द्वार होता है, जिससे दोस्तों भोजन का जो है अंतिम जो तथ्य होता है दोस्तों, पानी रूप में निकल जाता है, पानी के रूप में। तो दोस्तों आप इसमें दिया है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कूटपाद के द्वारा। भैया कूटपाद के द्वारा होता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पेप्सिन, बी है ट्रिप्सिन, सी है टैलिन, और ऑप्शन नंबर डी है काइमोट्रिप्सिन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टैलिन। ठीक है भैया, टैलिन। जो जो लार में पाया जाता है वो टैलिन नामक एंजाइम पाई जाती है। ठीक है भैया, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए है श्वसन, और बी है श्वसन श्वास, सी है प्रश्वास, और डी है निश्वसन। प्रश्वास और निश्वसन। ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, श्वास। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो भैया जो ऊर्जा का उत्पादन के लिए जो है कोशिका जो होती है वो किसका उपयोग करती है? दोस्तों याद रखिएगा, जो कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में। परंतु इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मृत कोशिकाओं का खोज किया था, और जो जीवित कोशिकाएं हैं उनका खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने सन 1674 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो इसमें कह रहा है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। भैया ग्लूकोज, ऊर्जा उत्पादन के लिए जो कोशिका जो उपयोग करती है वो ग्लूकोज होता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो कोशिकाओं में पहुंचता है किसके द्वारा भैया? ऑप्शन नंबर ए है किण्वन, बी है विसरण, सी है दहन, और डी है प्रकाश संश्लेषण। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण के द्वारा। भैया कौन, किसके द्वारा? विसरण। ठीक है, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए हम लोग लाते रहे जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? ऑप्शन ए है विघटन, और बी है दहन, सी है परिवर्तन, डी है संश्लेषण। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विघटन के द्वारा। ठीक है भैया, किसके द्वारा भैया? विघटन के द्वारा। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं अपना 11वां प्रश्न। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है जल, बी है मिट्टी, सी है प्लास्टिक, और डी है कांच। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी। जो मिट्टी होता है ये लेंस के लिए उपयोगी नहीं होता, प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है कि धनात्मक होती है, तो कि शून्य होती है कि अन्य? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, याद रखिएगा, जो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है धनात्मक होती है। ठीक है, धनात्मक।
हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लेंस क्या क्षमता का जो एसआई मात्रक हो क्या है। ऑप्शन नंबर ए है मीटर, बी है मीटर स्क्वायर, सी है डायोप्टर और डी है अन्य। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डायोप्टर। जो लेंस की जो क्षमता का जो मात्रक होता है भैया वो डायोप्टर होता है। ठीक है भैया डायोप्टर। भरी बाल्टी, पानी में भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन परावर्तन, बी है बी नंबर है दोस्तों कह रहा है कि अपवर्तन, सी है परावर्तन, डी है इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो सही जवाब हो जाएगा अपवर्तन, ऑप्शन बी से हो जाएगा अपवर्तन। अपवर्तन के कारण जो है पानी में जो पानी से जो भरी बाल्टी होती है की गहराई जो होती है वो कम दिखती है। याद रखिएगा जो पानी से भरी जो बाल्टी होती है वो कम दिखती है अपवर्तन के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पानी में डाली हुई छड़ी, आप कोई पेंसिल लीजिए और उसको पानी में आप डाल देंगे तो देखेंगे कि तिरछा दिखाई देता है भैया, टेढ़ी दिखती है नीति तिरछी दिखती है। तो इसका कारण क्या है। ऑप्शन ए है परावर्तन, बी है अपवर्तन और सी है परावर्तन और अपवर्तन दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा अपवर्तन के कारण। कौन भैया, अपवर्तन के कारण जो पानी जो बाल्टी है इस अगर हम इसमें पेंसिल डाल दें किसी छड़ को डाल दें तो तिरछा दिखता है, ये अपवर्तन के कारण। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि पानी में डाली हुई छड़ी, आप कोई पेंसिल लीजिए और उसको पानी में आप डाल देंगे तो देखेंगे कि तिरछा दिखाई देता है भैया, टेढ़ी दिखती है नीति तिरछी दिखती है। तो इसका कारण क्या है। ऑप्शन ए है परावर्तन, बी है अपवर्तन और सी है परावर्तन और अपवर्तन दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा अपवर्तन के कारण। कौन भैया, अपवर्तन के कारण जो पानी जो बाल्टी है इस अगर हम इसमें पेंसिल डाल दें किसी छड़ को डाल दें तो तिरछा दिखता है, ये अपवर्तन के कारण। ठीक है दोस्तों हमारा 16 नंबर का प्रश्न है कि जो दर्पण की जो चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, का जो कहा जाता है जो दर्पण की जो चौड़ाई होती है उसको दर्पण का क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है कि भ्रू कहा जाता है कि द्वारक कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्वारक कहा जाता है। जो दर्पण की जो चौड़ाई होती है उसको क्या कहा जाता है, जो चौड़ाई को द्वारक कहा जाता है। याद रखिएगा आज से। ठीक है भैया। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, क्या किया जाता है, कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आंसर कर सकता है। तो ऑप्शन है अवतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण और सी है समतल दर्पण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अवतल दर्पण के कारण जो सोलर कुकर का जो सोलर कुकर में अवतल दर्पण में प्रयोग किया सोलर कुकर में करेगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है कौन सा दर्पण भैया। ऑप्शन ए है समतल, बी है उत्तल, सी है अवतल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण। जो रोगियों का जो कान है नाक है और गला है आदि की जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है डॉक्टर। और ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है, 1.77 या 1.47 या 1.44 या 2.42। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2.4442 होता है हीरे का अपवर्तन। ठीक है भैया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो मोटर का वाहक होता है उसके सामने जो लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल होता है कि समतल होता है कि उत्तल होता है कि एन। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। आई होप दोस्तों अच्छा लग रहा होगा। ठीक है दोस्तों। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है, 1.77 या 1.47 या 1.44 या 2.42। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2.4442 होता है हीरे का अपवर्तन। ठीक है भैया। गाड़ी के चालक के सामने जो मोटर का वाहक होता है उसके सामने जो लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल होता है कि समतल होता है कि उत्तल होता है कि एन। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। आई होप दोस्तों अच्छा लग रहा होगा। ठीक है दोस्तों। हम लोग चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अब हम लोग देखने वाले हैं 21 नंबर का प्रश्न। कह रहा है कि प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। जो प्राकृतिक गैस का जो दहन होता है वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए है संयोजन अभिक्रिया, बी है अपघटन और सी है उष्माशोषी, डी है विघटन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उष्माशोषी अभिक्रिया। जो प्राकृतिक गैस जो होता है इसका दहन उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी। ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राम बाण है समझ लीजिए आपके पेपर के लिए। ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि कॉपर चूर्ण को वायु में
गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? तो भैया इस परत का रंग कैसा होता है? काला होता है, काला कलर का होता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्मा छेपी छोपी है कि उष्मा छेपी है कि प्रतिस्थापन है कि उभयगामी है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाता है, उष्मा छेपी। ठीक है, हम लोग चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान क्या होता है? तो पीएच मान क्या होता है दोस्तों? पीएच मान 14 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14 होता है। ऐसे याद रखिएगा इस चीज को। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि किस उदासीन विलयन का पीएच मान है? 7 है कि 2 है कि 9 है कि 11 है? तो सही जवाब हो जाएगा 7, जो उदासीन होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो दोस्तों तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए हम लोग लाते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिएगा।